ओम शांति। ओम शांति। तो मम्मा की 4 मुरलियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की मुरली में हम सभी ने सुना कि मम्मा ने कहा बैड का संग करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बैड बन जाएंगे। इसलिए अगर गुड बनना है हमको तो कर्म भी कैसे करने पड़ेंगे, अच्छे ही करने पड़ेंगे। तो संग भी अच्छे से अच्छे, ऊंच के ऊंच का रखना पड़ेगा। तो आज की जो मम्मा की मुरली है वो मुरली 5वें नंबर मुरली है और मुरली का टॉपिक है 84 जन्मों की कहानी। ओम शांति। मम्मा ने कहा थोड़े देवताओं के नाम हैं, इसको कहा जाता है प्राय लोभ, यानी जैसे कि लोभ ही है परंतु थोड़ा, भाई थोड़ा इसके चिन्ह है, बाकी प्राय लोभ है। प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोभ है ही। तो बाप कहते हैं थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं बस। इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी, यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है ना। देवताओं की भी गायब है, तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल पलट जाती है। प्रैक्टिकल तो कुछ रहता नहीं, परंतु जिन्हों को भी याद करते हैं उनके भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता। इसी को कहा जाता है प्राय लोभ। प्राय लोभ शब्द कहाँ पर है? भगवान कहते हैं मैं कब आता हूँ, जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप का मतलब है थोड़ा कुछ बाकी रहता है, लेकिन अधिकतर लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, छिप जाता है, जो भी हम समझे। तो मम्मा ने कहा और उसके बाद में जिन भी देवी देवताओं का गायन करते हैं तो उनके साथ में क्या करते, या तो कईयों को बिल्कुल ही गायब कर दिया है, कईयों की जीवन कहानी को पलट दिया है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, खाली नाम मात्र चिन्ह है बस। चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है, खाली नाम मात्र है। तो कहते हैं बाकी नाम मात्र जैसे आकर के रहते हैं, तभी मैं आता हूँ और आकर के फिर से उसकी स्थापना करता हूँ। तो यहाँ ही सब हुआ है ना काम, इधर, इसलिए भारत का नाम, और इधर ही वर्ण आदि और सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो मम्मा ने कहा ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके अभी यहाँ हम अपना सौभाग्य पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए कि यहाँ ऐसी ऊंची प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो देखो ये सौभाग्य है ना ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। और अभी बाप डायरेक्टली हमको यहाँ ब्राह्मणों को रच करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और साथ साथ जो हक है ना वो हक भी हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना, तो ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणपन का भी नशा रहना चाहिए। और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध हैं, वो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। मम्मा ने कहा देखो ब्राह्मणों को बड़ा नशा रहता है, हाँ वो समझते हैं कि नहीं हम बड़े, हम बड़े। मम्मा ने कहा परंतु वो कहाँ से पड़ता है, परंतु वो कहाँ से पकड़ा है, इधर से पकड़ा है। जो कुख वंशावली ब्राह्मण है संसार के, वो सभी लोग ब्राह्मण भी अपने को क्या कहते हैं, हम बड़े। और हम लोग भी होते हैं, माना आम लोग होते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, भाई ब्राह्मण देवता से पूछ करके सारा काम करना है, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। तो मम्मा ने कहा उन ब्राह्मणों ने भी ये शब्द कहाँ से पकड़ा है कि हम बड़े, इधर से। अभी अपना बाप ने आकर के हमको डायरेक्ट, ये तो अभी परमात्मा ने जो अपनी डायरेक्ट पहली पहली संतान जो रची है वो हम हैं ब्राह्मण। तो पहली पहली संतान को नशा तो होना चाहिए ना कि हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाइश हैं एकदम। इतनी परमात्मा की पैदाइश, इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयल्टी,
इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा? तो ब्राह्मणों की, इस ब्राह्मण कुल की, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में कौन सी मर्यादा है? कौन सी मर्यादा है? यहाँ सबसे बड़ी मर्यादा कौन सी? वेरी गुड, हरि माता जी ने कहा पवित्रता की, पवित्रता की मर्यादा। इसी सभी बातों को अच्छी तरह से अपनाना है। इसके लिए मम्मा तो सुना रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को जून मास में अगर अभी भी कोई अपवित्र संस्कार, अपवित्र बोल, अपवित्र कर्म या अपवित्र विचार अभी भी चलते हैं, तो उनको इस जून मास में मम्मा को अर्पण कर देना है, खत्म कर देना है। क्योंकि मम्मा ने तो बता दिया कि भगवान ने जो पहली पहली रचना रची, पैदाइश रची, वो बहुत पवित्र और बहुत रॉयल थी। किन बातों की मर्यादा यहाँ पर है? और वो है पवित्रता की। इसी सभी बातों को अच्छी तरह से अपनाना है। इसलिए इसी कुल का नाम बहुत है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है, इसलिए उस ऐसे ऊंचे कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, खानदान का, अपने बाप का ध्यान रखने का है और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरीके से अटेंशन देकर अभी बाप से ऐसे जो कुछ पाने का है वो पाना है, तभी पूरा ले सकेंगे। याद होगा आप सभी को, सुबह साकार मुरली में कहा था कि अव्यक्त मुरली में सभी को कहा था कि जो ये सोचते हैं कि हम सारी दुनियादारी निभा लें। याद आई कोई बात? एक जगह जॉब कर रहे हैं, 2 जगह पकड़ ली, 2 जगह कर रहे हैं, 4 जगह पकड़ ली, 4 जगह कर रहे हैं, पूरा दिन बिजी कर दिया, फिर अड़ोसी को भी खुश कर दिया, पड़ोसी को भी खुश कर दिया, फिर रिश्तों को बुला पे लिया, मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं थी हमको, और उनके पास हम पहुंच भी गए और सारा दिन सेवा केंद्रों की रिपोर्ट भी हम ले रहे हैं। इतना खुद को टू मच हमने बिजी कर लिया और फिर अपने अपने सेवा केंद्रों पर जाकर के अपनी दीदियों से पूछते हैं कि बहन जी बताओ तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। तो ऐसों के लिए तीव्र पुरुषार्थ नाम की कोई भी चिड़िया नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ उन्हीं के मुख पर शोभा देता है जिसने खुद को इन परपंचों से, 1985 की मुरली में बाबा ने कहा था, परपंच, पर चिंतन और पर दर्शन, जो आत्मा खुद को पहले उधर से मुक्त करती है, जिसके पास टाइम है अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, वो आत्मा ये बोलते हुए शोभा देती है कि अब हमको क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। मम्मा यही बात हम सभी को समझा रहे हैं कि हम कौन से कुल के हैं। तो हमारा कुल कौन सा है? ऊंचे से ऊंचा कुल है। तो हमें अपनी एक्टिविटी से, अपनी धारणाओं से इस पूरे कुल का और बाप का नाम बाला करना है। अच्छी तरह से अटेंशन दे करके अभी बाप से ऐसा कुछ हमें पाने का है, और वो पाने का भी तभी होगा, वो पाना है तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अपने अंदर में रखने की बातें। ऐसे कोई ऐसे भी नहीं कि नशा है तो कोई बाहर से हम अपना कुछ नशा दिखाएं, हाँ नहीं, ये अंदर की बात है। अंदर में खुशी रहेगी तो अपना, अभी देखो हम किसकी संतान और कौन बनते हैं। तो हाँ, मम्मा ने कहा हमारी अभी चढ़ती कला है, उतरती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है। तो उसी समय बाबा आ करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की। इसलिए त्रिकालदर्शी, हम भी अभी मास्टर त्रिकालदर्शी, बाप त्रिकालदर्शी है, तो हम भी तो कम नहीं है ना। हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। जब बाप बैठ करके हमको तीनों कालों की, 3 काल का, 3 काल क्यों कहा जाता है? 4 काल नहीं कहा जाता, मम्मा ने कहा 5 काल भी नहीं कहा जाता। काल का मतलब होता है समय। तो हमको 3 काल का बैठ करके नॉलेज यहाँ, क्योंकि 3 समय का चेंजेस है। कहते हैं हम आत्माएं, हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं,
यहाँ से मम्मा की मुरली का टॉपिक शुरू हो रहा है, 84 जन्मों की कहानी। कहानी कब शुरू होती है? जब आत्मा एक्ट में आती है। तो अभी तक हम कहाँ हैं? परम धाम में, निराकारी दुनिया में, और फिर हम उतरती हैं आदि काल में। तो पहला पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल में। इसमें फिर हम बहुत से बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलाते हैं। तो वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है निराकारी दुनिया, और ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है साकारी दुनिया। तो मम्मा ने कहा यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्मों का चक्र चलते हैं, तो 84 जन्म पूरे करते हैं। फिर हम वापस जाते हैं तो मध्यकाल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदिकाल हो गया निराकारी दुनिया से। हम निराकार हैं तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि की, हम आदि निराकारी हैं। पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत में जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाना है। तो आदि मध्य अंत, तो ये सभी है कि फिर हमको पाठ पूरा करके जाना है। तो मम्मा की मुरली अनुसार आदि मध्य अंत मम्मा ने किसको कहा? जब आत्मा निराकारी दुनिया में है तो आदि में है, शुरुआत में है। फिर बीच में 84 जन्मों का पाठ बजाती है तो वो सारा मध्य का है, और फिर अंत में आकर के फिर से आदि की शुरुआत करती है, घर जाती है तो वो अंत है। मम्मा ने कहा तो आना भी है और फिर जाना भी है, और मध्य काल में हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो ये हुआ आत्माओं का आदि मध्य अंत, तो तीनों काल आत्माओं का है। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आदि फिर सतयुग से, कि हमारे पहले पहले जो जन्म है वो आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, तो आदि फिर वहां से होती है। वो हो गई सृष्टि की आदि और वो हो गई आत्माओं की आदि। सृष्टि की आदि, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है? सतयुग से। और आत्माओं की शुरुआत कहाँ से होती है? निराकारी दुनिया से। मम्मा ने आदि के दो मतलब बताए, शुरुआत दो होती है। सृष्टि की आदि लेंगे तो कहाँ से लेंगे? देवताओं से लेंगे ना। तो पहले पहले हम देवता, पीछे किस तरह से ये सभी वर्णों का चक्र लगाते, अभी फिर मध्यकाल, फिर कहेंगे जब हमारे में फिर भी विकारों की चेंज आती है तो वो फिर हुआ जन्मों का मध्य। तो जन्म का आदि कहेंगे देवता पहले पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, 5 विकार आते हैं, तो फिर हमारा मध्य वहां से शुरू होता है। तो मध्य कहाँ से शुरू होता है? मध्य कहाँ से शुरू होता है? बोलो, मध्य कहाँ से शुरू होता है? हाँ, द्वापर से। विकार कहाँ से आते हैं? द्वापर से। माया कहाँ आती है? द्वापर से। तो हमारा मध्य फिर वहां से शुरू होता है। फिर अंत होता है जब भी फिर भी विकारों के इस बंधन से छुटकारा पाकर के फिर जाते हैं। तो ये हुआ जन्मों का आदि मध्यांत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्यांत। तो मैं समझती हूँ हम दोनों का अंतर समझ गए। 3 काल की परिभाषा मम्मा ने दी, आदि मध्य अंत। इसको मम्मा ने 2 भागों में बांटा। एक होती है सृष्टि का आदि मध्य अंत, और एक होता है आत्माओं का आदि मध्य अंत। पहले मम्मा ने आत्माओं का आदि मध्य अंत बताया। तो आत्माओं का आदि है जब वो निराकारी दुनिया में है, मध्य है जब वो पूरा 84 जन्मों का पाठ बजा रही है, और अंत है जब वापस आत्मा अपने घर निराकारी दुनिया में जा रही है। और मम्मा की इस मुरली के अनुसार दूसरे आदि मध्य अंत का मतलब है कि आत्मा जब अपने जन्मों में सृष्टि का आदि होता है सतयुग से, मध्य होता है द्वापर जहाँ विकार आ गए हैं, और अंत होता है जहाँ बाबा आकर के हमें विकारों से मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं, बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये हुआ जन्मों का आदि मध्य अंत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्य अंत। इसलिए कहते हैं त्रिकाल, यानी
तीनों कालों का, जन्मों का भी 3 काल का और आत्मा के भी 3 काल का, कि आत्मा पहले निर्वस्त्र है, यानी कोई शरीर नहीं है, फिर के शरीरों में वो जन्म में आती है, शरीर के जन्म से वो बंधन में आती है और फिर उसे छुटकारा पा करके जाती है। तो ये 3 काल आत्मा का और वो जन्मों का 3 काल है। तो कहते हैं तीनों कालों का सृष्टि के भी और आत्मा के भी मैं जानता हूँ और फिर बच्चों को सुनाता हूँ। तो चाहे सृष्टि का आदि मध्य अंत है वो भी हमें ही बाबा सुनाते हैं, और चाहे हम आत्माओं का आदि मध्य अंत है क्या करके आए हैं पीछे कौन जानता है। वो बोलता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन वो हमें रग रग से पहचानता है। क्या करके आके मुरली क्लास में हम बैठते हैं उसको पता नहीं है, और यहाँ से निकलते फिर हम कौन सा बर्ताव करते हैं, क्या उससे छुपा हुआ है कुछ? उससे कुछ नहीं छिपा हुआ। धर्मराज है वो, जानी जाननहार है, लेकिन वो हमारा अप्रैल फूल बना देता है। अप्रैल फूल क्या बोल करके बना देता है कि बच्चे मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम्हारे अंदर कचरा है, मैं क्या करूंगा जान करके। लेकिन वो जानता है। और जिन बुद्धिमान आत्माओं को ये बात पता है कि मेरे अंदर की हर एक बात मेरा प्यारा बाबा, मेरा बिलव्ड, जो मेरा अति स्नेही अति प्यारा है, मेरी माता पिता है, वो सब जानता है, वो अपने मम्मा के अनुसार वो अपने कर्मों को भी क्या कर लेता है, श्रेष्ठ कर लेता है। जैसे भगत लोग, हम लोग क्या बोलते थे कि भाई भगवान को मुंह दिखाना है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? भगवान को मुंह दिखाना है, इसके लिए कुछ कर्मों से बचते थे, और अभी तो रोज ही भगवान को मुंह दिखा रहे हैं। इसके लिए कर्मों में क्या कर लेते हैं, हेरा फेरी। बोलो हाँ या ना। क्योंकि हम यहाँ मुरली सुनने नहीं बैठे हैं, हम मास्टर मुरलीधर बनने के लिए बैठे हैं। उस दिन पहले दिन ही आपको कह दिया था, एक है मुरली सुनना, एक है मुरली पढ़ना, और तीसरा है मुरली को जीना, कि वो बता क्या रही है हमको मुरली। और मुरली 2 ही लोगों की हुई है, एक बाबा की मुरली और एक मम्मा की मुरली। दादियों की भी मुरली नहीं हुई, दादियों की भी क्लास हुई। जानकी दादी की क्लास, सिरते पुष्पा दादी की क्लास, गुलजार दादी की क्लास, दादियों की क्लास होती थी। लेकिन जो मम्मा क्लास कराती थी उसे मम्मा की क्लास नहीं, मम्मा की मुरली कहते थे। तो मुरली भी जो शिव बाबा से जुड़ी हुई है उसकी अथॉरिटी मम्मा के साथ भी जुड़ती है। और कारण यही है कि जैसे शिव बाबा की मुरली आत्मा को विकार मुक्त बनाती है, मम्मा की मुरली भी आत्मा में सेम वही ताकत भरती है। तो मम्मा ने तो हमें बता दिया कि शिव बाबा है ना, वो जानता है, तीनों कालों को जानता है, किसके? सृष्टि के भी और हम आत्माओं के भी, और वही आकर के बच्चों को सुनाता हूँ। तो फिर तुम बच्चे जानते हो, तभी तो हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं ना। बाप ने बुद्धि में नॉलेज दी कि बच्चे अभी ये लास्ट चोला है, लास्ट जन्म है, अंतिम है, इसलिए कहता हूँ कि मैं आता ही अंत के समय हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि योग निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भी नहीं कि बीच में आऊं, कि अभी थोड़े जन्म ही पड़े हुए हैं, नहीं, मैं आता हूँ बिल्कुल लास्ट में। तो वैसे ही तुम्हारा भी लास्ट है, छूटना ही है, परंतु क्यों नहीं अपने हिम्मत और पुरुषार्थ के बल से छोड़ते हो? कहा ना मम्मा ने, छोड़ना तो है ही हमें, समय छुड़वाएगा हमसे। तो मम्मा ने कहा तो क्यों नहीं हम अपनी हिम्मत से और अपने पुरुषार्थ से छोड़ दें इन विकारों को, क्योंकि भगवान तो फिर छुड़वाएगा। समय के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, वो बड़े बड़ों को लाइन पे लेके आता है। तो हम क्या चीज हैं, इसलिए। लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत से और अपने पुरुषार्थ के बल से छोड़ेंगे तो बाप दादा को, माँ को खुशी होगी। तो बुद्धि योग बल से छोड़ेंगे तो फिर तुमको ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं बच्चे, अभिदेह सहित देखे सब धर्मों को, संबद्धों का भी अभिबुद्धि से आसक्ति हटाओ। तो बुद्धि योग बल से छोड़ेंगे तो फिर तुमको उससे ऊंच प्राप्ति होगी।
इसलिए कहते हैं बच्चे, अभी देह सहित देखे सर्व बंधनों का भी अभी बुद्धि से आसक्ति हटाओ। आसक्ति किसको बोलते हैं? उम्मीद। आसक्ति का मतलब है जैसे मानो हम किसी ने हमसे पैसे मांगे, हमने उनको पैसे दे दिए। अनासक्त होकर के पैसे देने का मतलब है कि मेरे को बस उनकी मदद करनी थी, पैसे आएंगे नहीं आएंगे इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई कर्जा था वो उतर गया पिछले जन्मों का। इसे बोलते हैं अनासक्त होकर के करना। आसक्ति से करने का मतलब है आज मैं इनको दे देती हूँ, कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे को दे देंगे। आसक्ति, आज रिश्ते निभ रहे हैं अनासक्त होकर के या आसक्त होकर के? सब आसक्ति के आधार पर ही तो है। वो उसको चला रहा है, वो उसको चला रही है। आज हम इनका कर देते हैं, कल को ये हमारे करेंगे, परंतु कल को वो हमारा नहीं करेंगे तो हमारा बुद्धि योग बाप से रहेगा या उनसे लग जाएगा? उनसे तो लगा रहेगा फिर सारा दिन। इसलिए मम्मा ने यहाँ कहा कि बाबा हमें कहते हैं कि अपनी बुद्धि से अब सारी आसक्तियों को हटा दो, सारी इच्छाओं को हटा दो। ये कैसे हटाओ? जबकि अभी तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है ना, यानी सभी जन्मों का, तो अभी जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है तो बाकी तुम बुद्धि से क्यों नहीं निकालते हो? इसलिए बाप कहते हैं तो ना भी निकालेगा तो भी तेरा पूरा हुआ है, अब तो तुझको ले ही जाऊंगा। तू नहीं निकालेगा तो भी बाबा ने कहा लेके तो तेरे को जाना ही है अब मुझे, परंतु अगर बुद्धि से पहले से करेगा तो फायदा तुझे मिल जाएगा। और हम इंसान हैं, हम सभी मानव हैं, इसी धरती पर रहने वाले, और हम वही मानव है जो अपना फायदा तो सोचते हैं ना हर काम में, सोचते हैं। इस धंधे में सोचो, फायदा सोचना है तो इस सौदे में सोचो। कल की अव्यक्तवाणी सभी ने पढ़ी होगी और सुनी होगी और होमवर्क भी किया कईयों ने। तो उस अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि सौदा उस दुनिया में भी करते हैं और सौदा यहाँ भी करते हैं। वहां सौदे डील होते हैं, कई कई दिन और महीने बीत जाते, घूमते रहो कागज पन्ने लेकर के। यहाँ सौदा होता है 1 सेकंड में। वहां सौदा करने के लिए कितनी कहानियां बुननी पड़ती है, ये मुसीबत आ गई, हमारी ये मजबूरी है, हमें ये दे दो, हमारा ये कर दो, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और बाबा ने कहा यहाँ पर एक ही बोल में सौदा होता है, और वो कौन सा बोल है? मेरा बाबा। वेरी गुड। इसके लिए मुरलियां पढ़ो, इन मुरलियों के अंदर ही जीवन को जीने की कला है, और कर्म के बंधनों से छूटेंगे कैसे ये मुरलियां हमें सिखाती है। और जब से हमने मुरलियों का हाथ पकड़ा है, या पता नहीं मुरलियों ने हमारा हाथ पकड़ा है 1.5 साल से, अव्यक्त मुरलियों ने, तब से ऐसा कुछ हुआ है कि अब बुद्धि कहती है कि ज्ञान तो था ही नहीं, ज्ञान तो सारा इधर छिपा हुआ है, और हम ऐसे ज्ञानी बाबा बन करके बैठे थे। ज्ञान तो अब रहस्य खुल रहे हैं कि ज्ञान है क्या। तो मम्मा की मुरली हमें यही बात सिखा रही है कि अभी हमको क्या लेना है? फायदा लेना है। इसलिए सौदा ऐसा करो, यहाँ का फायदा सोचो। अगर बुद्धि से पहले से ही कर लेंगे तो फायदा तुम्हें मिलेगा, नहीं तो तुम्हें निकाल करके अब मुझे ले जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अपनी आसक्ति ममत्व तू इससे निकाल। इससे ज्यादा क्लियर और भगवान क्या बोले? वो साफ कह रहा है निकाल दो अपना मोह, निकाल दो अपना ममत्व। बाकी नशा ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा नशा दिखाएंगे तो वो चलेगा नहीं। गुप्त तरीके से अपनी बुद्धि निकालो इन सब चीजों से, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। मम्मा ने आगे कहा ये तो है रावण के राज्य की प्रॉपर्टी, ये सब पुरानी उसकी है ना, उसके कर्मों के हिसाब से, विकारों के कर्मों के हिसाब से बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है ना। ये देह भी उसकी प्रॉपर्टी अभी है, उनको दे दें, तुम चलो मेरे साथ। बाबा ने कहा रावण की प्रॉपर्टी है ये शरीर, इसलिए ये शरीर भी बाबा ने कहा दे दो उसको, तुम चलो मेरे साथ, मैं उनका हूँ जिनका हूँ। बाप कहते हैं अभी चलो मेरे साथ चलो,
तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। ये उसकी प्रॉपर्टी है रावण की। आत्मा, ये देखो कितना सुंदर महावाक्य है, नोट करने वाला है कि भगवान कह रहा है कि तू आत्मा मेरी प्रॉपर्टी है, बाकी ये तेरा शरीर और तेरे संबंधी जो है ना, ये सारे रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये दे दो उसको। उससे तुम अपनी आसक्ति ना रखो। लेकिन जितना मेरे को दिखाई देता है ये खेल और नाटक, तो यही समझ आता है लोगों से मिलते और बातें करते कि जिन लोगों से हम दुखी हैं, पूरा दिन उनसे दुखी रहते हैं, लेकिन शाम को उनके पास ही जा करके चिपक जाते हैं। उनके बिना रह भी नहीं सकते हम, और उनसे छुटकारा भी चाहते हैं। राइट या रॉन्ग, ये हमको तो यही दिखाई दे रहा है। मम्मा और बाबा, मम्मा बाबा की बातें बता रही हैं कि बाबा कह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी उसको दे दो रावण की, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास आ जाओ, उसमें तुम अपनी आसक्ति ना रखो। अब बाप कहते हैं अभी ये जो देह है रावण की प्रॉपर्टी है, या उसके तो कर्मों के हिसाब से, विकर्मी खाते के कर्मों के हिसाब से बनी है। तो जो उसके हिसाब से बना है तो वो हिसाब खाता उसे दे दो। तुम तो मेरी प्रॉपर्टी हो ना, तो अब मेरे साथ चल तू। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे तो मेरे साथ चल, तो इसलिए अपनी बुद्धि इससे निकाल, इससे ममत्व तू निकाल। ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये देह के संबंध, ये तेरी देह और देह के संबंध, ये सब उनके हैं, उनके माना रावण के हैं। तो अभी उनसे अपने ममत्व को निकाल। ये सब उनकी प्रॉपर्टी से जो इतना समय खाया है उसका, हाँ, परंतु से नतीजा तो तुमको दुखी भोगना पड़ा है ना। इसलिए कहते हैं अभी वो देह सहित, देह के ये जो जितने संबंध है ना, ये विकारी खाते के हैं। इस सभी खाते से दे दे रावण को, वो भी खत्म करने का है उसका राज्य, ये सब उसे छोड़ दे उसको अभी। मम्मा ने कहा अभी जो यहाँ की है वहां की अपनी प्रॉपर्टी वो बना, सत्युग में जो हमें मिलने वाला है वो प्रॉपर्टी अभी तो यहाँ बना। वो बनाएंगे, मेरे खाते में आएंगे, तो मैं फिर तुम आत्माओं को जो फिर तेरा खाता बना करके दूंगा, वो सुख का संबंध तुझको दूंगा। मतलब रहस्य आप समझे क्या? एक जन्म आज की ही साकार मुरली में आया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे एक जन्म तुम अपना वारिस बनाओ, वारिस की बात आई आज की मुरली में, तो तुमको बाकी जितने भी वारिस मिलेंगे, प्रजा मिलेगी, सब मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। मम्मा यही बात कह रही है, एक जन्म अपने पुराने जो संबंध और देह और सब कुछ है, इच्छाएं, वो रावण को लौटा दो। फिर मेरे खाते के साथ में तुम अपने कर्मों का खाता जोड़ो। जैसे आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, बिना बाबा से पूछे अपना तन मन और धन कहीं भी नहीं लगाओगे। ऐसी बाबा को आत्माएं चाहिए, और उन आत्माओं को बाबा फिर सुख के संबंधी देगा। फिर 84 जन्म हमको जो संबंधी मिलेंगे, कोई हमको दुख देने वाले नहीं मिलेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि सारे के सारे ज्ञान में चलने लग गए, सारे के सारे ही भक्ति करने लग गए, सारे के सारे ही सन्यासी बन गए, ये सारे के सारे एक ही कुटुंब के लोग कैसे दीक्षा ले लेते हैं, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाते हैं, कैसे समर्पित हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने संगम पर एक बाबा के साथ अपने कर्मों का खाता जोड़ा, तो लास्ट जन्म में भी इनको जो संबंधी मिले वो एक दूसरे को बांधने वाले नहीं, एक दूसरे को छोड़ने वाले ही मिले। उड़ो, सब अपना खाता बनाओ, बांधो नहीं एक दूसरे को। मम्मा ये कह रही है कि फिर बाबा हमको कौन से संबंधी देगा? बाबा ने कहा मैं तुझे सुख के संबंधी दूंगा। वो सुख के शरीर तुमको मिलेंगे ना, फिर सदा सुख के रावण के खाते के मिले हैं, पराया खाता है। तो पराया खाता तो उससे देखो दुखी तो मिला है, तो ये रावण के खाते से बना हुआ शरीर है, वो मेरे खाते के बने हुए शरीर हैं। अभी मेरे बनेंगे तो मेरा खाता तुम बनाएंगे,
फिर मेरे खाते से जो तुम खाते पीते रहेंगे और देह के संबंध भी रहेंगे, वो सदा सुख के रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रांसफर करो, कि बाबा ये शरीर, भले ही ये रावण विकारों के द्वारा मिला है हमको शरीर, लेकिन अब ये ऐसे कोई कर्म नहीं करेगा जो रावण चाहता है। ये शरीर के कर्म अब बाबा के खाते के साथ जुड़ेंगे। तो बाबा ने कहा फिर तुम मेरा ही खाओगे, मेरा ही पियोगे और मेरे ही देह के संबंधों के साथ रहोगे, जो कि संबंध सारे सुख के होंगे। कभी उसमें रोग नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी। चाहिए ऐसा? इसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। और उसकी सारी कमांड मम्मा ने किसके कंधों पर दे दी? हमारे खुद के कंधों पर, कि तुम रावण के साथ अपना लेन देन बंद करो, बुद्धि की आसक्ति उधर से बस बाहर निकालनी, शरीर को उधर ही रखना है, सब वही रहेगा, लेकिन इच्छाएं तो वो बाबा के साथ जोड़नी पड़ेगी। कार्य फिर भी हमारा ही है। और फिर इसलिए बाप कहते हैं कि ये सभी अभी पुराना, ये रावण का खाता, रावण की प्रॉपर्टी हो गई है, वो उसी को दे दो, छोड़ दो। अभी उसका क्या करेंगे? इसने तो तुमको दुख ही दिया है ना, तो उससे अपनी आसक्ति अभी निकाल दे। अभी मेरी प्रॉपर्टी तू बना, अभी मेरी प्रॉपर्टी तू बन, और मेरी प्रॉपर्टी से तुमको जो शरीर, सब सारी दुनिया देह के सुख के संबंधी जो भी मिलेंगे, स्त्री, पति, सभा, राजा, प्रजा, सभी जो कुछ भी संबंधी मिलेंगे ना, वो सब सुख के मिलेंगे। वहां पर भी पति होगा, वहां पर भी पत्नी होगी, वहां पर भी बच्चे होंगे, वहां पर भी प्रजा होगी, राजा भी होंगे, सब होंगे, लेकिन सब कैसे होंगे? सुखदायी होंगे। रावण के संबंध देखो कैसे हैं, दुख के हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। प्रजा का प्रजा पर फलाना, उसके ऊपर सब लड़ते और झगड़ते रहते हैं। बाप बेटे से लड़ता है, स्त्री अपने पति से लड़ती है, जो भी हैं, जो राजा बन के नेता हैं, वो बैठे हैं, वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में। नेता नेताओं से लड़ते हैं, नेता प्रजा से लड़ते हैं, प्रजा नेता से लड़ती है, सब लड़ ही तो रहे हैं हर एक से। और क्यों हम ये नेता और प्रजा की बात करें? वो बातें तो तब शोभा देंगी हमको करते, जब ये पति पत्नी और बेटा और बाप, इन झगड़ों से हम निकलेंगे। लेकिन हर जगह क्या लगा हुआ है? मम्मा ने देखा, हर जगह तो झगड़ा ही झगड़ा लगा हुआ है। सारा दिन देखो समाचार, मारा मारी, लड़ाई झगड़े, फलाना फलाने, ये सब देखो क्या लगा है। तो कहते हैं देखो ये रावण का राज है ना, बाप कहते हैं इनका सब छोड़ो संग, अभी तुमको दुख देने वाले हैं सब, इसलिए कहते हैं उससे आसक्ति तोड़ो। अभी अपना मन मेरे से लगाओ, तो मेरे राज्य में आ जाएंगे। और मैं जो तुम्हारा भी अपना संबंध बनाता हूँ, इसमें देखो कितना सुख है। तो मेरी प्रॉपर्टी में सुख है ना, रावण की प्रॉपर्टी में। तो डील कर रहे हैं बाबा हमारे साथ भी, कि कौन से मकान में रहना पसंद करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करोगे। ये रावण की प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। रावण की प्रॉपर्टी में जाओगे तो पति पत्नी झगड़ा करते रहोगे, बाप बेटा बेटी माँ लड़ते रहोगे। मेरी प्रॉपर्टी में आकर के अपना मकान और बिल्डिंग और जो भी बनाओगे, तो मेरी प्रॉपर्टी में आते ही सब कुछ सुख का हो जाएगा। उधर शरीर को भी रोग है, मेरी प्रॉपर्टी में शरीर को भी कोई रोग नहीं होगा। अपन के अपने पास ऐसे कुछ आत्माएं आती हैं, तो जो ऐसा बोलते हैं कि ये घर हमारे लिए शुभ है, जब तक दीदी हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक नहीं होगा, ये घर ही हमारे लिए शुभ है। तो उनके दिमाग में क्या बिठाया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ही गलत है, ये प्रॉपर्टी ही गलत है। फिर उनको पकड़ करके बाहर लेके जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं सुनाते, फिर उनको बाहर ही लेके जाते हैं कि ये घर कौन सी दिशा में और कौन सी दशा में बना हुआ है। तो दिशा तो एक्यूरेट है, लेकिन जो दशा है तिवाटे पर, तो ये तो बहुत अशुभ है।
तो अशुभ कोने में भी ये घर बना हुआ है, अशुभ तरीके से ये घर बना हुआ है मान लो, तो भी उस घर के अंदर आकर के लोग ऐसा क्यों बोल करके जाते हैं कि हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। कभी कभी हंसी में बोल देते हैं कि हमारा एक बिस्तरा इधर ही रख लें क्या। तो वो समय भी आएगा जब एक ही छत के नीचे हम बाबा के बच्चे रहेंगे। वो समय आएगा, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन तो ये प्रॉपर्टी के लिए तो सब लोग वैसे भी बोलते हैं, यहाँ पर तो बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि भाई रावण की प्रॉपर्टी में बहुत दुख मिलेगा, उधर मत घर बनाना अपने। और जब बन चुके हैं उनसे भी अपनी आसक्ति और ममत्व और मोह निकालना है। रावण की प्रॉपर्टी में दुख है तो ये वापस उसको दे दो, छोड़ो आसक्ति, अब चलो मेरे साथ। अब मैं फिर जो तुम्हारा बनाऊंगा ना वो सदा सुख का बनेगा। क्या? मामा ने पूछा क्या राय पसंद आई? प्रॉपर्टी वाली राय पसंद आई? बोलो आई। जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जहाँ सब एक दूसरे की मान रिस्पेक्ट करेंगे, जहाँ शरीर रिश्ते सब बहुत सुख वाले होंगे, तो राय तो हमें पसंद है। मम्मा ने पूछा राय पसंद आई? तो हमने क्या कहा? हाँ जी मम्मा, यही कहा ना। तो मम्मा ने आगे कहा तो फिर चलो। इतना सही ज्ञान है, इतना सही ज्ञान है। और मैं आपको 3-4 बारी या 10 बारी बता चुकी हूँ कि एक जैन धर्म में किताब है, कभी जिंदगी में मौका मिले तो कहीं पर भी आपको मिलेगी और उसको पढ़ना। और उस किताब का नाम क्या बताया है? एकला चालो रे। जब पुरुषार्थ की बात आती है या राय पसंद आ गई, कुछ करने की बात आती है, तो इधर उधर वाले को नहीं देखा जाता। ये करेंगे तो करूंगी, ये करेंगे तो करूंगी। एकला चलो, पुरुषार्थ का मार्ग चुपचाप अकेले चलते। दूसरा कहेगा क्या करना है इतनी मुरलियां पढ़ पढ़ के, होमवर्क कर करके दिमाग खराब करना है क्या तुमको अपना? बाबा ने सिखाया है क्या ये? बाबा तो जो सिखाते थे वो अगर गलती से दीदियों ने सिखाना शुरू कर दिया ना तो हमारे कदम नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर। जो भी बच्चा यज्ञ के अंदर झूठ बोलता था, बहाना करता था, कोई भी गलती करता था और बाबा को थोड़ा सा भी पता चलता था, शिकायत आती थी बाबा के पास, बाबा उसका मुख दीवार की ओर कर देते थे। और अब 4 घंटे दीवार की ओर मुंह करके बैठे रहो, मौन के अंदर योग लगाओ। अभी ऐसा तो नहीं करती हैं कोई बहनें, उनकी पकड़ में तो आती है ना सारी बातें, लेकिन वो लेट गो करती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए वो वाली बातें हम बाबा की नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज में भी यही सोचना है कि अगर हमको कोई होमवर्क मिल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराया जा रहा है, तो उसको लेट गो मत करो, अवॉइड मत करो, इग्नोर मत करो। और उस समय एक दूसरे की राय पर मत चलो, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए मम्मा ने कहा राय पसंद आई तो फिर चलो। अब उनके साथ अपना संबंध जोड़ो। वो कहता है रिलेशन मेरे से जोड़ो, और फिर मेरे रिलेशन से तुमको अपना रिलेशन भी तो बनेगा ना, देह का, वो भी अच्छे अच्छे बनेंगे। बाबा से रिश्ता जोड़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे लोगों से रिश्ते जुड़ते। अब देखो बहनों को, बहनों ने बाबा के साथ रिश्ता जोड़ा तो वो दुनिया के गंदे लोगों के संपर्क में आती ही नहीं है। उनके पास बुरे से बुरा व्यक्ति भी आ जाएगा या आ जाएगी तो उनके सामने इस स्थान पे आके तो वो अच्छे बन जाते हैं। बाहर चाहे कोई कैसा भी हो, गलत बातें, बुरी बातें, गंदी बातें उनके सामने कोई सोच और बोल भी नहीं सकता, और वो लोग पास में घूम ही नहीं सकते हैं। तो बाबा ने यही बोला रिलेशन अगर मेरे से जोड़ोगे ना तो तुम्हें देह के भी जो रिलेशन मिल जाएंगे ना, संबंध मिल जाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे बनेंगे। तो पहले मेरे से रिलेशन जोड़ो तो देह के रिलेशन भी तुमको अच्छे मिलेंगे। अभी मेरे से रिलेशन तोड़ा है ना, तभी रावण से विकारों से रखा है, तो विकारों से रिलेशन जो भी जोड़े हैं वो सदा दुख के हैं और तुमको वो दुख ही देंगे। तो दुख तो दे ही रहे हैं, दुख पा ही रहे हो ना, तभी तो मुझे याद करते हो। शुरू से आया रावण और शुरू से मुझे याद करना शुरू कर दिया। भक्ति चली तभी थोड़ा भी रावण का पांव चला ही, उसने अभी पांव ही रखा तो भी तुमने मुझे याद करना शुरू कर दिया। द्वापर युग में 84 जन्मों की कहानी है ना,
तो मम्मा हमको सब जगह सतयुग में घुमा लाई मम्मा हमें कि सतयुग में रिश्ते ऐसे होंगे, देह ऐसा होगा, तुमको ऐसा चाहिए तो छोड़ो इधर का। अब मम्मा हमें द्वापर युग भक्ति काल में लेकर के आई हैं कि जब से रावण शुरू हुआ तब से भगवान को याद करना शुरू कर दिया, परंतु उसी थोड़ा समय दुख था। आगे की मुरली अब हम कल सुनेंगे। आगे मम्मा क्या कहने वाली हैं इन आगे के युगों के बारे में वो कल देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।